सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड मिनट। सो गाइस, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी डेली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सॉरी गाइस, काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना पाया था, बट हम फिर से अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम एनालाइज करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स फॉर विच डेट, मंडे को कौन सी डेट है, टेंथ ऑफ नवंबर के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से, फिर हम इसके ऑप्शन चेंज और कुछ वाई डेटा वगैरह भी देखेंगे, तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मंडे की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये है निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमेशा करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। तो गाइस, ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए ना, आप देखो जाके, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी, करीब करीब एक हफ्ते 2 हफ्ते हो गए मुझे वीडियोस बनाए हुए, बट ये लेवल्स अभी भी वैसे ही मार्क है ना। तो देखो कैसे प्रिसाइज लेवल्स मार्क किए थे मैंने, मतलब एक जोन होता है ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क किए थे। तो आप देखना, ये वैसे के वैसे ही मार्क्स हैं। ठीक है, ग्रीन में मतलब सपोर्ट जोन्स, और ये मतलब डिमांड जोन एंड ये सप्लाई जोन्स। ठीक है, तो हम करते हैं अपना टॉप एनालिसिस। ठीक है, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ तक ट्रेंड डाउन साइड था, फिर यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ से अब हम एक चैनल में मूव कर रहे हैं अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे प्राइस आया है वीकली पे। यहाँ पे देखो फिर ये ऊपर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, तो अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है इस चैनल के एंड तक सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक स्विंग आया था, हाई को ब्रेक हुआ। मैंने क्या बताया, टॉप डाउन से मतलब इसमें दो चीज़ होती है, ट्रेंड चेंज और ट्रेंड कंटिन्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद रिट्रेस किया, फिर से एक स्विंग हाई को ब्रेक किया, अभी ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा एंड देन यहाँ पे चैनल शायद सपोर्ट लेके फिर वापस इस हाई को टारगेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ट्रेंड चेंज और ट्रेंड कंटिन्यूशन। ठीक है, दो चीज़ याद रखना। अभी हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल से। तो ये था वीकली का। अब इसको हम देखते हैं एक बार डेली पे निफ्टी का क्या कह रहा है हमारा एनालिसिस। ठीक है, देखो ये थे कुछ लेवल्स। ठीक है, मैंने शायद यहाँ तक के किए थे, मैंने यहाँ पे किए थे लास्ट वीडियो, उसके बाद काफ़ी दिन हो गए मैंने मिस कर दिए, वीडियोस नहीं बना पाया, बट ठीक है, एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बार इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज। मतलब देखो क्या होता है, दो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है अगर हम आप ट्रेंड में हैं तो हम कंटिन्यूस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएंगे। ठीक है, देखो एक ये हाई, फिर एक हाई तो हायर हाई, एक ये लो, फिर एक ये लो तो हायर लो, है ना। डाउन ट्रेंड में तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, और ट्रेंड जैसे चेंज होता है, तो जैसे एक स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, जहाँ पे देखो कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहे थे, बट देखो यहाँ पे एक हाई बना, इसके बाद इस हाई लोअर हाई बोला मैंने, अब देखो यहाँ पे एक हाई इसको ब्रेक किया था, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट के बाद देन देखिए इसको कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन। ठीक है, तो ये देखो निफ्टी के ये है डेली के लेवल्स। यहाँ पे मैंने मार्क किया था, ये एक स्विंग आया था, देखो इसको ब्रेक किया, चैनल के मिड पॉइंट पे यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए वापस इसी जोन पे आया है। ठीक है, ये लेवल्स मैंने पहले से मार्क किए, ये भी मैंने अभी नहीं मार्क किया, ये जब मैंने उस टाइम वीडियोस बनाई थी तब भी ये मार्क किया। ठीक है, तो आप चाहो तो देख लेना वीडियोस में जाके। तो ये अभी यहाँ पे है, अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट लेते दिख रहा है, ये अच्छी से विक बनी है यहाँ पे। विक मतलब यहाँ पे सेलिंग आई थी, बट यहाँ पे कंटिन्यूस फिर से बाइंग आके और ये ग्रीन में क्लोज किया। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज किया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मे भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम हो, यहाँ पे चैनल के एंड तक यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक अच्छे मोमेंटम यहाँ पे बना, रैली आई थी, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये हुआ डेली का। इसको हम, ये डेली के चार्ट्स हैं, अगर आप इंटरडे लेवल से, तो आपके लिए 5 मिनट 15 मिनट मैटर करता है। आप डेली के लिए, आप डेली का क्या करो, सिर्फ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो मार्क करो। ठीक है, अब देखो ये प्रीवियस डे लो था, इस लो को इसने नीचे ब्रेक किया, फिर देखो अप साइड क्लोज किया, तो मतलब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो, यहाँ से अभी जो हम डाउन साइड में हो सकता है अप साइड जाए, बट उसके लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन कब आती है, छोटे टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया ना, स्विंग आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि हायर हाइज एंड हायर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं 4 आवर में। 4 आवर में देखो ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। यहाँ पे देखो एक ये स्विंग आया था, स्विंग आया को ब्रेक किया, बट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा देखो ऊपर गया भी है, बट हो सकता है कोई न्यूज़ आई हो, कुछ हम इसमें प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास, 100% श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ न्यूज़ आया हो, बट तो फिर ये वापस से इस स्विंग हाई पे आया है, सपोर्ट लेता दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे गैप भी था, इस गैप को भी फिल किया है निफ्टी ने। अब मे भी हो सकता है हमें ट्रेंड चेंज होता दिख जाए, यहाँ से डाउन ट्रेंड से हम अप साइड अप ट्रेंड में जा सकते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, अब हम इसको 1 आवर में देख सकते हैं। 1 आवर में भी देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, कैसे आप एंट्री लें, कैसे एग्जिट्स लें। इसके लिए एक वीडियो बनाया मैंने टॉप डाउन एनालिसिस का, आप जाके उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें एंट्री एग्जिट्स लेनी है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। अब हम इसमें आगे देखते हैं, ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, अब देखो जिसने भी यहाँ पे एग्जिट किया, मतलब देखो क्या होता है ना, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी देखती है। लिक्विडिटी मतलब कहाँ पे लोगों के एसएल है ना, एसएल हंटिंग जिसे हम कहते हैं। तो कहीं पे भी एंट्री ली है, तो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है, तो सेल करने के बाद उसको एग्जिट करने के लिए वो कहाँ तक का टारगेट करेगा, इन स्विंग लोज पे। ठीक है, देखो ये मैंने स्विंग लोज मार्क किए। देखो ये वाला ब्रेक हुआ, स्विंग लो ब्रेक हुआ, वापस आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर ये स्विंग लो है, इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अभी नीचे आया। ये गैप था, देखो यहाँ पे गैप को इस निफ्टी ने पूरी तरह से फिल कर दिया। मतलब गैप हमेशा फिल होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस हमेशा एफिशिएंटली डिलीवर्ड होता है ना। सोचो इस जोन में मतलब ट्रेडिंग हुई नहीं, इसलिए निफ्टी ने इसको फिल किया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का रैली दिखाया, यहाँ पे इस दिन अच्छी ट्रेडिंग हुई थी, कल फ्राइडे के दिन
गैप डाउन हुआ, बट पूरा निफ्टी ने पूरा रिकवर कर लिया। ठीक है, अब ये स्विंग आया है, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे तो अगर हमारा लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट 15 मिनट में अगर हमारा ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज है तो हमारा अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे ये वाले। देखो ये स्विंग हाई एक ये है, ठीक है, एक ये है स्विंग हाई। ठीक है, ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा यहीं पे, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बनेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, अब इसको हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये इंट्राडे के लिए आपके लिए इंट्राडे लेवल्स आप कैसे मार्क करोगे, ऐसे मार्क इंट्राडे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक स्विंग आया था, स्विंग आया को प्राइस ने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिट्रेस सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट किया, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये भी 15 मिनट है। अब अगर आप इंट्राडे हो आपके लिए देखो मैं दिखाता हूँ 5 मिनट में कैसे एंट्री एग्जिट्स आप देख सकते हो। मैं डिफरेंट चार्ट में दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आप देखो ये है ना, ये इस दिन की ट्रेडिंग में यहाँ पे गैप डाउन हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर प्राइस ने इस गैप को भी फिल किया है और अच्छा मोमेंटम दिखाया इस दिन। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। हम जल्दी से देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी हम वही करेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में भी ये देखो जो लेवल्स है ना मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, लास्ट वीडियोस में जाकर देख लेना है ना। ये चीज़ स्विंग हाई स्विंग लोज, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पता होना चाहिए है ना, आपको कैंडल स्टिक्स आती हैं पता होनी चाहिए कि क्या होती है, बुलिश हरामी बेरिश हरामी एक्सेट्रा है ना, हैमर हैंगिंग मैन। ठीक है, जो इतने भी कैंडल स्टिक्स होती हैं, और उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न्स भी आने चाहिए। ठीक है, फ्लैग पैटर्न्स और जितने भी हैं वेज। ठीक है, जितने पैटर्न्स है तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। मतलब देखो वो पैटर्न्स क्यों है, क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मार्केट में देखा है, वो ऐसे ही लोगों को नहीं बताया गया, वो ऐसे ही वो किसी ने ऑब्जर्व किया, एनालाइज़ किया कि हाँ ये पैटर्न्स सच में काम करते हैं, तो वो आपके लिए एक हेल्पफुल है। बट सबसे मेन है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको कैंडल स्टिक्स आनी चाहिए कि कैंडल्स कितने टाइप्स ऑफ कैंडल, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, ये तीन चीज़ आपकी ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न्स में भी आपको जितने भी होते हैं जैसे वेज फॉर्मेशंस, ठीक है, पेंडेंट फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर बहुत ही पावरफुल रिवर्सल होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, देखो ये है हमारा बैंक निफ्टी, ये भी देखो एक डाउन ट्रेंड मूव करती है, वीकली चार्ट है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हुआ, ये मैंने यहाँ लिखा लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कैसे ट्रेंड चेंज हुआ। अभी देखो ये चैनल मूव कर रहा है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पास देखो कैसे कंटिन्यूस सेलिंग आई थी, बट यहाँ पे देखो इसने स्विंग हाई को ब्रेक किया, अभी यहाँ पे ये सपोर्ट लेते दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा एक ऑल टाइम हाई लगाने वाला है जल्दी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये विक्स बन रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ भी विक्स है, नीचे की तरफ भी विक्स है, तो मतलब ये इंडिसीजिव है, मतलब ये अभी डोजी टाइप कैंडल्स, मतलब कोई मार्केट कभी किसी भी साइड को मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, इसको हम डेली पे देखते हैं। हाँ, ये देखो डेली पे। ठीक है, देखो ये ट्रेंड चेंज है, अभी मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखो ये जो मैंने जोन मार्क किए थे, देखो ये जो था ये स्विंग आया था, स्विंग आया को ब्रेक किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, फिर ये देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक जोन था। ठीक है, यहाँ से बार बार प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर कंटिन्यूस ब्रेक हुआ डाउन साइड की तरफ, फिर यहाँ प्राइस ने एकदम से इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता दिख रहा है। ठीक है, इस चैनल के देखो लोअर एंड पे भी प्राइस अभी मूव कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से वापस एक रिवर्सल आएगा और इस स्विंग हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई लगाएगा। ठीक है, ये था डेली का। इसको हम 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में भी देखोगे तो ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, ये देखो चैनल में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक ये देखो यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पे इस प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पास प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, पर इसने यहाँ पे एक बार एकदम से ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेता दिख रहा है। इसको हम बना सकते हैं सपोर्ट जोन या तो कह दो डिमांड जोन। ठीक है, पहले सप्लाई जोन था, बट यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ट्रेंड यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूशन था। ठीक है, ट्रेंड चेंज यहाँ पे हुआ था, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन मतलब अभी भी प्राइस हायर हाइज लगा रहा है और हायर लोज। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस ये एक लो, ये एक लो, ये एक लो ना, ये एक लो, तो ये कंटिन्यूस लो हायर लोज बना रहा है और कंटिन्यूस हायर हाइज पे। ठीक है, अभी हम अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये इस पर आया, यहाँ पे इस जोन पे यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस चैनल में अब अपर एंड की तरफ मूव करता दिख सकता है। ये जो स्विंग आया है ये हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, 4 आवर का हो गया, इसको अब हम 1 आवर में देख लेते हैं। ठीक है, हाँ 1 आवर में देखो भाई सेम स्टोरी, मतलब देखो प्राइस क्या होता है फ्रैक्टल नेचर, मतलब जो हाई टाइम फ्रेम है वही चीज़ हमें लोअर टाइम फ्रेम में होगी। ट्रेंड चेंज होता है हमें कब दिखेगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, देखो स्विंग आया, स्विंग हाई को देखो ब्रेक किया है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, देन उसके बाद इस नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये स्विंग हाई और हमारा नेक्स्ट ये स्विंग हाई। ठीक है, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको फ्लोर टाइम फ्रेम में एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो ऐसे ही है, मतलब है ना। और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप अपनी ट्रेड आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आपकी जो कंफर्मेशन के क्राइटेरिया आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोर ऑफन ये वैसे ही है निफ्टी की तरह भी हमारा एक इस यहाँ पे देखो सपोर्ट लेते दिख रहा है, सारे विक्स हैं, देखो इसके नीचे चैनल के नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेते दिख रहा है, देखो यहाँ पे रैली आई है, तो हो सकता है कि यहाँ पास एक इस स्विंग आया, यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया, फिर अभी यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप ऑब्वियसली 1 मिनट या 5 मिनट में करोगे ना। तो देखो ये मैंने कुछ आपके लिए मार्क किया था। हाँ, ठीक है, ये देखो निफ्टी बैंक और ये निफ्टी। ठीक है, आरएसआई जैसे कि आप लोग
यूज़ करते होगे 80-20 ओवरसोल्ड ओवरबॉट, ठीक है, आप उस वैसे भी यूज़ कर सकते हो। और आप इसको आप कैसे यूज़ करोगे, एक चीज़ एक होता है डाइवर्जेंस, ठीक है, एक मार्केट में एक आपने टर्म्स सुना डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि जब कोई एक इंडेक्स हायर हाई लगा रहा है और दूसरा इंडेक्स लोअर हाई लगा रहा है, तो ये होता है डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस आप इंडेक्स के ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस आप इंडेक्स के चार्ट्स पे भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे मार्क किया, और आप या तो RSI पे भी देख सकते हो ना। RSI पे भी देखो, ये देखो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें देखो एक हायर लो बनाया ना, यहीं पे अगर ये लोअर लो बना हो तो ये एक डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है, बट आप पहले चार्ट्स में देखो, ठीक है। ये निफ्टी, ये ओके निफ्टी बैंक, ठीक है, ये निफ्टी 50, ये निफ्टी बैंक, ठीक है। अब देखो 1 मिनट पे हम जाते हैं इसके लिए, और अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे अपने ट्रेड्स को एनालाइज करना, कैसे आप कंफर्मेशन आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो ये हम्म, ठीक है, तो 3 चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, एक तो होता है EMAs 9 और 50, ठीक है, दूसरा होता है RSI और एक ADX, ठीक है। ADX के बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँ, अभी हम सिर्फ RSI और चार्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ओपनिंग हुई, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, अब यहाँ पे देखो प्राइस ने अभी एक कंटिन्यूस यहाँ पे थोड़ा सा फॉल किया। फॉल करने के बाद अब आपको क्या एनालाइज करना है, अब आप पहले तो आप अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे थोड़ा 1 आवर पे, ठीक है। आपको पहले देखना है आप पहले डेली पे जाओगे, डेली पे आप प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई मार्क करोगे, उसके बाद आप 1 आवर पे आओगे। 1 आवर पे आप अपना बायस डिसाइड करो कि आपका आज का बायस क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर अब आपको एंट्रीज लेनी है, एग्जिट लेनी है, अब आप 1 मिनट और 5 मिनट पे आओगे, ठीक है। देखो 1 मिनट पे क्या हुआ यार, ये देखो ये कितना है 923, देखो 923 यहाँ पे, देखो 934 पे यहाँ पे प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, ये था एक डाइवर्जेंस। देखो RSI में नहीं हुआ, हमें RSI में सारा कोई भी डाइवर्जेंस नज़र नहीं आया, यहाँ पे देखो ये देखो हाँ RSI में भी देखो यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक लो है, ठीक है, यहाँ पे एक उससे लोअर लो है, बट RSI में हायर लो बन रहा था, तो ये एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी, सपोज करो, ठीक है, बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे क्या कि मार्केट ने उनको स्टॉप आउट किया, बट यहाँ पे स्टॉप आउट नहीं कर पाया, तो ये एक डाइवर्जेंस होता है, ये एक अच्छा फैक्टर है हमें ट्रेड्स को लेने के लिए। फिर देखो यहाँ पे जैसे आपको एक पहले कंफर्मेशन मिला कि हाँ यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखा, RSI में भी दिख गया और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में भी दिख गया। उसके बाद आप क्या देखोगे, एक स्विंग हाई, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये है, ठीक है। अब देखो ये स्विंग हाई, मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, कभी भी एंट्री देनी है आप कब लोगे, जब ट्रेंड चेंज होगा या तो ट्रेंड कंटिन्यूशन। यहाँ पे देखो एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्विंग हाई के ब्रेक होने पे जब वापस रिट्रेसमेंट होगी आपको तब एंट्री देनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे एक स्विंग हाई था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट कितना आप उसको मेजर करोगे फेब से, ठीक है। फेब में यहाँ से आपने यहाँ तक लगाया, इस लो से इस हाई तक, ठीक है। देखो यहाँ पे 78% यहाँ पे फेब के, ठीक है। तो आपके लिए ये डीप डिस्काउंट लेवल है, मतलब होता है कि डिस्काउंट होता है प्रीमियम, डिस्काउंट होता है 50% के अगर नीचे है तो डिस्काउंट, ये अच्छा आपके लिए बाइंग एरिया है, और 50% के ऊपर है तो आप सेलिंग है, ठीक है, वहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। अब आप यहाँ से प्राइस यहाँ से स्विंग हाई को ब्रेक किया, रिट्रेस किया, अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आप नहीं रखोगे कहीं, कहाँ कहीं पे भी ऐसे रैंडमली आपका होना चाहिए एक हाई पे या लो पे, ठीक है, जो टॉप मोस्ट हाई और सबसे लोवेस्ट लो पे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, आप यहाँ पे एंट्री की, देखो प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यूस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया बट मूव करा था अपसाइड, ठीक है। फिर देखो यहाँ अगर आपकी एंट्री होती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, आप अभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगा, आपका टारगेट कहाँ होता है स्विंग हाई पे। देखो स्विंग हाई पे यहाँ पे क्या प्राइस ने क्या बढ़िया ब्रेक किया, फिर देखो यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस दिखाने में दिखाता हूँ, ये देखो मैंने मार्क किया, यहाँ पे देखो एक हायर लो, ये लोअर लो, ठीक है। प्राइस ने फिर से यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली थी उनको स्टॉप आउट किया, ऐसे लेंटिंग हुई, और फिर से लेकिन निफ्टी में नहीं हुई, निफ्टी बैंक में हुई। फिर आप यहाँ से एक ही स्विंग आया था, कभी होता है प्राइस रिट्रेस कर भी सकता है, नहीं हो सकता, तो आप अगर प्राइस रिट्रेस नहीं किया तो आप एंट्री नहीं दोगे, है ना, सिंपल इज दैट। बट आप अगर यहाँ से एंटर कर चुके होते तो आप अभी भी इसमें बने होते, आपके अल्टीमेट टारगेट्स क्या होते। अगर देखो गैप डाउन और गैप अप हो रहा है तो प्राइस हमेशा देखिएगा उस गैप को फिल करने के लिए, देखो प्राइस ने उसी दिन पूरा गैप फिल कर दिया, देखो यहाँ से देखो पूरा, तो ये होता है प्राइस की एफिशिएंसी, मतलब प्राइस हमेशा गैप को फिल करता है। तो ये एक एग्जांपल था, आप कैसे एंट्री एग्जिट, कैसे अपने टारगेट्स देख सकते हो, कैसे आप कॉन्फिडेंस यूज़ कर सकते हो RSI के, डाइवर्जेंस के, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का आपके पास दोनों के चार्ट्स होने चाहिए ताकि आप दोनों का एनालाइज कर सको, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसा बैंक निफ्टी मूव करेगा, तो कहीं पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, आप समझ लो कि हाँ ये एक हिंट है मार्केट की तरफ से कि हाँ यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप उस टाइम जाके देखो कोई ना कौन सा स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, रिट्रेसमेंट पे एंट्री लो और आप नेक्स्ट स्विंग हाई को टारगेट करो, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब हम देख लेते हैं एक बार जो OI डेटा वगैरह है, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। ये OI है, तो ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में मैं इस पर एक वीडियो बनाया है मैंने, अभी ग्रीक्स पे एक बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सारे ग्रीक्स डेल्टा थीटा वीगा गामा कैसे यूज़ होते हैं ना, OI क्या होता है, ठीक है, IV क्या होता है, तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए हम इसको एक ओपन इंटरेस्ट आपको पता होगा, ठीक है। ये 11 नवंबर की एक्सपायरी की, तो देखो अभी भी यहाँ पे
कॉल हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब ये रेजिस्टेंस है, ऐसा समझो। रेड मतलब रेजिस्टेंस, ग्रीन मतलब सपोर्ट, तो पुट हुआ है, मतलब अगर हम प्राइस को लेकर बेरिश है तो हम कॉल सेल करेंगे, अगर हम बुलिश है तो पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो ये उसके ओआईज है। अभी भी देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कौन सा स्ट्राइक है 25,500। ठीक है, यहाँ पे कॉल हुआ है ज़्यादा, रेजिस्टेंस है, बट हमें देखना होगा कि आगे प्राइस कैसा मूव करता है। इसके बाद हम देखते हैं FIRDIR डेटा देख लेते हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। ठीक है, इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप जाकर देख लेना। अभी मैं आपको बस रीड करके बता दे रहा हूँ कि क्या हमारा डेटा था। ठीक है, कैसे हम देखते हैं, देखो अगर यहाँ पे ग्रीन ऊपर है तो मतलब कॉल बाय, ग्रीन नीचे है तो कॉल सेल, रेड ऊपर है तो पुट बाय, रेड नीचे है तो पुट सेल। देखो यहाँ पे कॉल बाय की है, मतलब बुलिश है अभी मैं मार्केट में, देखो है ना, नेट नेट क्या है, नेट बुलिश। ठीक है, और इंडेक्स फीचर्स, मतलब ये जो हमारे निफ्टी के इंडेक्स फीचर्स हैं, देखो यहाँ पे FIs ने सेल किया है 14,200 क्वान्टिटीज़ में सेल किया है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट पुट का बहुत ज़्यादा है, कॉल का बहुत ही कम है ना, मतलब जो कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, ये वाला ये वो वाला हुआ है। देखो यहाँ पे अभी भी हमें जो फ्यूचर्स का हुआ है वो अभी भी सेल किया, मतलब जो FIs ने अभी भी हम बेरिश हैं FIs के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैश मार्केट में जो FIs में देखो यहाँ पे फ्लैश 7 नवंबर को 4500 करोड़ की बाय की, मतलब इतने एसेट्स बाय किए, इतने 4500 करोड़। ठीक है, ये था हमारा डेली एनालिसिस, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आप चाहते हो, अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपके कुछ फीडबैक्स हैं कि मुझे ये चीज़ और प्रिसाइजली बतानी चाहिए, या आपको आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करके बता देना, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके डाउट्स क्लियर करने में, और मैम हो सकता है मैं मेरा एनालिसिस भी इम्प्रूव हो अगर आप कुछ अपने फीडबैक्स दें। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।